माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेस्ट पेपर लाए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। लास्ट के दो वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए थे। गेस्ट पेपर हमने दिया जो कि 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री भी आप ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इसमें से सभी क्वेश्चंस आप पढ़ के ही जाइएगा। एडिशनल कुछ क्वेश्चंस अपने तरफ से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप ये पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने कहा आप 85 प्लस लाएंगे तो लाएंगे, पूरी सीरीज आपको फॉलो करनी है। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको जुबान पर याद होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं मेथड पता होना चाहिए, ताकि आपके अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए तो आपसे कोई भी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं गेस्ट पेपर का। हम बताएंगे आज फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जैसा कि हमने बताया कि प्रीवियस सेशन में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री है, चाहे इनऑर्गेनिक है चाहे ऑर्गेनिक है, सभी के सभी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं मेनली। पहला है हमारा सेक्शन ए एंड दूसरा सेक्शन बी एंड तीसरा सेक्शन सी। आल्सो सेक्शन ए जो होता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसमें सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में ये मीडियम क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ 7.5-8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जो सेक्शन सी होता है ये सबसे ज्यादा लंबा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 12 से 14 नंबर के बीच में वेरी करता है। सेक्शन ए में कई यूनिवर्सिटी में 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन के बीच में वेरी करता है, इसलिए हम 14 क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर ये 14 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आप 100% ऑल क्वेश्चंस कर जाएंगे। सेक्शन बी में हम 6 क्वेश्चन लाए हैं। एग्जाम में कैसे देता है, 4 क्वेश्चन देता है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन हम ऑप्शन में 6 क्वेश्चन आपको बताएंगे। 6 अगर तैयार करके जाएंगे तो 2 आप कर ही जाएंगे। एंड सेक्शन सी में आल्सो हम 6 क्वेश्चन लाए हैं, इसमें भी आपको 2 ही करने होते हैं। ये भी 6 क्वेश्चन आपको रट लेना है भाई, रट लेना है। ये क्वेश्चंस आप जाओगे अच्छा कर जाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आता है दैट्स राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, किससे रिलेटेड देखिएगा। फर्स्ट आता है आपका प्लांक्स रेडिएशन लॉ, आपको प्लांक्स रेडिएशन लॉ मालूम होना चाहिए। सेकंड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ के जाइएगा शॉर्ट नोट में, जो कि क्योंकि सेक्शन ए में है 3.5 से 4 नंबर, 3 नंबर में ये वेरी करता है क्वेश्चंस। एंड दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है किसी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, आपको जैसे कि मैंने बताया अभी थर्मोडायनेमिक्स में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कोई भी पार्टिकल ले लो, कोई भी एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, कितने प्रकार के मोशन कर सकता है, कितने वो ट्रांसलेशनल मोशन करता है, कितने वाइब्रेशनल मोशन करता है, कितने वो रोटेशनल मोशन करता है, टोटल उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे मान लो 3 करता है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 करता है तो 4। आप मोनोएटॉमिक के लिए फ्री 3D में अगर छोड़ दोगे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटॉमिक के लिए 5 होता है, ट्राइटॉमिक या जिसे आप पॉलीटॉमिक कहते हो उसके लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है, आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है एंड उसका फार्मूला लिख देना है। नेक्स्ट आपका है विच प्रॉपर्टीज आर एसेंशियल इन मॉलिक्यूल टू शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। कौन सी प्रॉपर्टी एसेंशियल है मॉलिक्यूल की शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए, ये आपको बताना है। ये स्पेक्ट्रम में आपको मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ रहा है 5th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस के में आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस, आपको इसमें डिफरेंशिएट करके दिखाना है, आप डिफरेंशिएट करिएगा। नेक्स्ट सेक्शन ए में ही हम बात करेंगे 7th जो हमारा क्वेश्चन आता है डिस्कस इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। आपको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट से रिलेटेड डिस्कस करना है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल वेव फंक्शन। आपको रेडियल वेव फंक्शन से आप क्या समझते हो वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अल्फा बीटा गामा। आपको अल्फा बीटा गामा को एक्सप्लेन करना होगा। 10th क्वेश्चन आता है आपके सामने डिस्क्राइब वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन का वैलेंस बॉन्ड मॉडल डिस्क्राइब करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये पता होने चाहिए, काफी बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप अनसॉल्व उठाकर देखोगे लास्ट 5 ईयर के
काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब स्टार्क आइंस्टीन लॉ, आपको स्टार्क आइंस्टीन लॉ के बारे में डिस्क्राइब करना है। एंड नेक्स्ट 12th क्वेश्चन आता है आपका, राइट रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रमन स्पेक्ट्रा को लिखना होगा। यहां पर एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ लिखना है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। 13 जो हमारा क्वेश्चन है, राइट सिलेक्शन रूल, आपको सिलेक्शन रूल लिखने हैं जो कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। नहीं आप जानते हो तो आप जाकर गूगल कर लो सिलेक्शन रूल। जितने भी क्वेश्चन है कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ के जाना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आप क्या समझते हो वो आपको बताना है। फर्स्ट चैप्टर में ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन का चैप्टर ही है, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से चैप्टर का नाम ही है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन बी में अगर हम क्वेश्चन की बात करें, 6 क्वेश्चन हम यहां पर लाए हैं, जिसमें से आपका पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मोलरिटी के बारे में बताना है, मोलरिटी के बारे में बताना मतलब कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एन एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में भी आपको बताना है। ये हमने डिस्कस किया अच्छी तरीके से, आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बताया, आपको याद ही होगा टोटल। जो दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट आर क्वांटम नंबर्स, आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स लिखनी है। व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होती है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर, और आपको क्वांटम नंबर का इंपॉर्टेंस लिखना, क्या इंपॉर्टेंस है क्वांटम नंबर का। पहले क्वांटम नंबर लिखो, फिर क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, चारों क्वांटम नंबर का नाम लिखो, चारों क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करो, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस भी लिखो क्योंकि ये 7 से 8 नंबर में आता है, कई कई यूनिवर्सिटी से 10-10 नंबर का भी दे देती है, वो अरेंज करते हैं किस प्रकार से नंबर उन्हें देने होते हैं। तो आप पढ़ के जाइएगा अच्छी तरीके से, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन कॉन्सेप्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ा रहा था इसको तब भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि आपको बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, आपको नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स नहीं लिखना, थोड़ा एक्सप्लेन में करके लिखना है, किससे किससे, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, इससे रिलेटेड आपको नोट्स लिखने, मतलब पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, एकदम शॉर्ट में मत लिखिए, थोड़ा एक्सप्लेन में करके लिखिए क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आप नहीं करो, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेक्शन बी में, पहला 5th क्वेश्चन जो आपका आ सकता है, डिस्कस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से क्या समझते हो एंड हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाइए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना सॉल्यूशन का जो कि ग्लूकोज की 0.36 ग्राम की मात्रा डिसॉल्व की जाती है, घोली जाती है 100 ग्राम वाटर में, जिसमें आपको केबी की वैल्यू दी जा रही है 0.52 के पर मीटर। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी में जो आपका पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन सेक्शन सी में हम 6 क्वेश्चन लाए हैं। 6 में पहला जो क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, आपको नोट लिख रहा है किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको लिख करके बताना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने बताया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको एक्सप्लेन करना है मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द मोटिव विथ एग्जांपल्स, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को डिटेल में बताना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के कितने आपके एजम्पशन हैं और इसके एग्जाम्पल के साथ साथ इसे डिस्क्राइब करना होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व, प्रूव दैट द कॉम्पटन शिफ्ट इज डबल व्हेन एंगल बिटवीन इंक्लाइंड एंड स्कैटर्ड रे बिकम डबल फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है और कॉम्पटन शिफ्ट के से रिलेटेड, मतलब कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन आपको लिखना है और एक्सप्लेन करना है इसको। प्रूव दैट द कॉम्पटन शिफ्ट इज डबल, और आपको ये प्रूव करना है जो कॉम्पटन शिफ्ट होगा वो डबल होगा व्हेन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रे, जब इंसिडेंट और स्कैटर्ड रे के बीच का एंगल बिकम डबल, मतलब अगर
इंसिडेंट और स्कैटर्ड रे के बीच का एंगल डबल कर दिया जाए, मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री कर दिया जाए, तब जाकर आपको प्रूव करना है कि उसका कॉम्पिटेंस शिफ्ट भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको क्या बताना है, सिंपल सा समझो, कॉम्पिटेंस शिफ्ट बताना है, मतलब एक्सप्रेशन लिखना, उसका कॉम्पिटेंट इफेक्ट क्या होता है वो बताना है, एंड फिर आपको ये प्रूव करके दिखा देना है कि अगर हम एंगल को डबल करते हैं 90 टू 180 डिग्री कर देते हैं, जैसे 90 डिग्री पहले था, अगर 180 बदल देते हैं तो कॉम्पिटेंस शिफ्टिंग भी उसका डबल हो जाता है, ये बताना है। नेक्स्ट सेक्शन सी में जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है, फिफ्थ में 2 क्वेश्चन लाए गए हैं। ए में जो मतलब पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटोकेमिस्ट्री, आप फोटोकेमिस्ट्री से क्या समझते हो। स्टेट एंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, आपको बतानी है स्टेट एंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, मतलब फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन में बात करनी, क्योंकि आप सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस बात कर रहे हो। बी में जो पूछा जा सकता है, डिफाइन क्वांटम यील्ड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, हाउ इज इट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कैसे हुआ था, इसके बारे में भी बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। छठा जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, आपको शॉर्ट नोट लिखना है एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में, बहुत शॉर्ट भी नहीं लिखना, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 12 टू 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एंड जो बी में पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, हालांकि इससे रिलेटेड हमने पहले ही बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर भी ये क्वेश्चंस पूरा जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ए बी सी के रूप में, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए हमने मेंशन जरूर किया यहां पर कि आप ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या समझते हो। डिस्क्राइब बर्कले एंड हार्टले मेथड, आपको बर्कले एंड हार्टले मेथड बताना है, ठीक है। मेथड फॉर डिटरमाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब आपको डिस्क्राइब करना है बर्कले एंड हार्टले मेथड फॉर, किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए बर्कले एंड हार्टले मेथड को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।